welcome my dear students. I am Rushali मैम from VM Academy classes नासिक. हम देख रहे हैं हमारे 11th का बायोलॉजी, देख रहे हैं चैप्टर नंबर 4 किंगडम एनिमेलिया. इसका आज लेक्चर नंबर 3. आज के लेक्चर में हमें 3 फाइलम देखने. पहला हमें देखना है एस्केलमिंथस, उसके बाद देखना है एनेलिडा और फिर देखना है आर्थ्रोपोडा. और इसके साथ साथ एक्सरसाइज के और जो भी एडिशनल क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन भी क्या करने, कवर करने. चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 विथ फाइलम एस्केलमिंथस, चैप्टर नंबर 4 किंगडम एनिमेलिया विथ VM एकेडमी नासिक. तो देखो जो ये फाइलम है इसमें जो प्रेजेंट रहते हैं एनिमल्स वो कुछ ऐसे होते हैं. इनको हमें अभी डिटेल में देखना है. तो एक ओरिजिनल और एक इसका डायग्रामेटिक पिक है ये. तो देखो ये जो फाइला है इसके एनिमल ऐसे होते हैं, अभी हम डिटेल में देखेंगे. तो चलो स्टार्ट करते हैं. फाइलम एस्केलमिंथस. अस्कस का मीनिंग होता है सैक एंड हेलमिंथस का मीनिंग होता है वॉर्म. इनको निमा मतलब थ्रेड लाइक वॉर्म होते हैं ये, तो इनको थ्रेड वॉर्म भी कहा जाता है. लंबे होते हैं थ्रेड जैसे, लेकिन क्या होते हैं, राउंडेड होते हैं, तो इनको क्या कहेंगे हम, सैक लाइक वॉर्म. तो चलो इनके जो साइलेंट फीचर है एक एक फीचर के बारे में डिटेल में जानते हैं. इस पे हमेशा क्वेश्चन आता है आपकी एग्ज़ाम में, गिव द साइलेंट फीचर ऑफ दिस एंड दिस फाइलम. तो कम से कम आपको 5-6 तो भी लिखते आने चाहिए. तो पहला है फॉर्म्स. दे आर मोस्टली पैरासाइटिक. पैरासाइटिक मतलब दे आर डिपेंड इन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स बॉडी फॉर द फूड पर्पज़. दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे क्या होंगे, ये डिपेंड होंगे फूड के लिए. फ्यू आर फ्री लिविंग. इनमें से कुछ बहुत कम ऐसे जो फ्री लिव करते हैं, दूसरों पे डिपेंड नहीं होते फॉर फूड पर्पज़. बॉडी शेप कैसे होता है, तो ये जो एनिमल है ये क्या होंगे, लॉन्ग होंगे मतलब थ्रेड जैसे. सिलेंड्रिकल बॉडी होती है मतलब राउंडेड होगी. थ्रेड लाइक भी कहा जाता है. सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन मतलब अगर इनको बीच में से कट करोगे आप तो आपको ये सर्कुलर दिखेंगे. इसका पहले का जो फाइलम था उसमें वो फ्लैट वॉर्म थे, ये कैसे, राउंडेड वॉर्म है. आर कॉल्ड एज राउंड वॉर्म. तो वॉर्म सबको पता है, तो ये राउंड वॉर्म होंगे. जम लेयर, तो जो टिश्यू की या जम की लेयर होती है बॉडी पे वो कैसी होगी, तो यहाँ पे होगी ट्रिप्लोब्लास्टिक. ट्रिप्लो का मीनिंग होगा 3. तो ये डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक इस चैप्टर के पहले लेक्चर में हम देख चुके हैं. मैंने आप लोगों को डायग्राम से एक्सप्लेन किया था. अगर याद नहीं आ रहा है तो फर्स्ट वीडियो देखना ज़रूरी है. तो डिप्लोब्लास्टिक का मीनिंग था 2 लेयर से बना हुआ, और यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक के मतलब कितने लेयर से बनेगी इसकी बॉडी, 3 लेयर से बनेगी. कौन से लेयर होंगे, इंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म. मिडल, अब आउटर एंड द इनर लेयर. तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होगी इसकी जम्स की लेयर. बॉडी सिमेट्री भी पहले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया है हमने. दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल. बायलैटरल सिमेट्रिकल मतलब अगर बॉडी को एक प्लेन डालोगे बीच में से तो ये क्या होगा, 2 इक्वल पार्ट में बॉडी क्या हो सकती है, डिवाइड हो सकती है. दोनों साइड क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे. इसे क्या कहा जाता है, बायलैटरल. बॉडी प्लान कैसा होगा, दे शो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान. तो यहाँ से आगे सारे जो होंगे वो क्या होंगे, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान वाले एनिमल होंगे. मतलब इनके बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, 2 ओपनिंग होते हैं. जो एलिमेंट्री कैनल होगा मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम जो होगी वो कंप्लीट होगी, स्टार्ट होगी माउथ से और ख़त्म होगी एनस पे. जैसे हमारा होता है वैसे इनके बॉडी में भी होगा. उस बॉडी टाइप को क्या कहा जाता है, ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप बॉडी. तो ये खाना क्या होगा, माउथ से लेंगे और जो भी बॉडी का वेस्ट मटेरियल है वो वेस्ट मटेरियल क्या करेंगे, एनस थ्रू बाहर फेंकेंगे. तो इसे क्या कहेंगे, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान. नेक्स्ट है कोलम. तो कोलम मतलब द कैविटी. तो दे आर सीडोकोलमेट एनिमल. सीडोकोलमेट मतलब कैविटी जैसा दिखता है लेकिन एक्चुअल होता नहीं है. सीडो का मीनिंग होता है डमी या फिर जो दिखता है वैसे, सिर्फ दिखता है, एक्चुअल में होता नहीं. बॉडी कवरिंग, तो इनकी जो बॉडी होगी, बॉडी कवरिंग बाय द टफ एंड रेजिस्टेंस क्यूटिकल. क्यूटिकल मतलब एक लेयर होगा बॉडी के ऊपर, तो उसे क्या कहा जाता है, क्यूटिकल. वो कैसे होगा, टफ होगा और रेजिस्टेंस होगा ताकि इनको क्या कर सके, ये प्रोटेक्ट कर सके एनवायरनमेंट में. मसल्स देखो, बॉडी वॉल हैज़ अ लॉन्जिट्यूडिनल
मसल्स बट सर्कुलर मसल्स आर एब्सेंट। राउंड वाले जो मसल होते हैं वो इनमें एब्सेंट रहेंगे। लॉन्जिट्यूडिनल मतलब लंबे जो मसल्स होते हैं वो क्या होंगे, इनमें प्रेजेंट होंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनल, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि एलिमेंट्री कैनल क्या होगा, इसका कंप्लीट होगा विथ माउथ एंड एनस एट अपोजिट एंड। जो माउथ होगा अपर साइड में होगा और एनस क्या होगा, लोअर साइड में होगा, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में होंगे। और एलिमेंट्री कैनल मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगी, इनकी कंप्लीट होगी, माउथ से स्टार्ट होगी और पूरे पेट से होकर एनस से क्या होगा, वेस्ट बॉडी के बाहर फेंका जाएगा। जो वेस्ट होता है बाहर फेंकने की प्रोसेस, उसे क्या कहा जाता है, एक्सक्रीशन कहा जाता है। तो इट टेक प्लेस बाय द कैनल्स। तो इसके पास कैनल्स होते हैं और ग्लैंड्स होते हैं, उसके थ्रू क्या करता है, ये वेस्ट मटेरियल को बॉडी के बाहर इलिमिनेट करता है। तो उसे एक्सक्रीटरी पोर्स भी कहा जाता है। तो इसके पास कैनल्स होंगे या ग्लैंड्स होंगे, उसके थ्रू ये क्या करेगा, अपने बॉडी के अंदर के वेस्ट को क्या करेगा, बाहर फेंकेगा आफ्टर कंप्लीट डाइजेशन। नर्वस सिस्टम कैसे होती है, देखो, इट कंसिस्ट ऑफ नर्व रिंग एंड नर्व सेल्स। तो यहाँ पे नर्व रिंग प्रेजेंट होती है, नर्व सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, रिंग भी है और सेल्स भी है। रिप्रोडक्शन, दे आर यूनिसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल का मीनिंग क्या होता है, सेक्सेस आर सेपरेट, जैसे हम ह्यूमन में होता है मेल और फीमेल, हमारे यहाँ पे क्या है, अलग अलग है, और दोनों रिप्रोडक्शन में क्या करते, रिप्रोडक्शन करते हैं। वैसे ही ये क्या होंगे, यूनिसेक्सुअल होंगे। तो ये यूनिसेक्सुअल वर्ड ही है। तो यूनिसेक्सुअल मतलब सेक्सेस आर सेपरेट, मेल और फीमेल क्या होंगे, दो अलग अलग क्या होंगे, एनिमल्स होंगे। तो यहाँ मेल और फीमेल में बहुत फ़र्क होता है और हमेशा आता है एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, फीमेल इज़ लॉन्गर एंड ब्रॉडर एंड हाई पोस्टेरियर एंड। इनका जो टेल का रीजन होगा ना, वो क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रेट होता है टेल का रीजन। ये लॉन्ग होती है फीमेल एज़ कम्पेयर टू मेल, थोड़ी ब्रॉड होती है। और जो टेल का पार्ट होगा, पोस्टेरियर एंड जो होगा, वो क्या होगा, इनका थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा स्ट्रेट होगा। मेल क्या होते हैं, यहाँ पे शॉर्ट होते हैं, नैरो होते हैं, और इनका पोस्टेरियर एंड क्या होगा, कर्व शेप का होगा, ऐसा मतलब राउंड शेप का होगा। डायग्राम में दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, इनके इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। डेवलपमेंट मे और मे नॉट इंक्लूड लार्वल स्टेज। तो कभी कभी लार्वल स्टेज में क्या होती है, लार्वल स्टेज मतलब जो बेबी फॉर्म होता है उसके पहले की जो स्टेज होती है, इनिशियल स्टेज, उसे क्या कहा जाता है, लार्वल स्टेज। कभी कभी लार्वल स्टेज इन्वॉल्व होती है डेवलपमेंट में, कभी कभी इन्वॉल्व नहीं होती, डायरेक्ट क्या होता है, बेबी में कन्वर्जन होता है। इट शोज द सेक्शुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्शुअल डायमॉर्फिज्म मतलब यूनिसेक्सुअल कैरेक्टर। जब सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, सेक्शुअल डायमॉर्फिज्म। तो ये क्या करते हैं, सेक्शुअल डायमॉर्फिज्म दिखाते हैं। इसके एग्जाम्पल जो है, एस्कैरिस बहुत ही वेल नोन एग्जाम्पल है, उस पर हमेशा क्वेश्चन आते हैं, उसे राउंड वॉर्म भी कहा जाता है। उसके बाद है वल्चेरेरिया, तो ये इसे फिलारियन वार्म कहा जाता है, जो गंदगी में रहता है एक्चुअली। उसके बाद है हुक वॉर्म, उसे एंसिलोस्ट्रोमा भी कहा जाता है। हुक वॉर्म मतलब इनके माउथ में हुक जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो इससे वो क्या कर सकते हैं, अगर ये क्या है, पैरासाइट है, तो दूसरे के बॉडी पे डिपेंड होते हैं, तो उसके सक कर सकते हैं हुक की हेल्प से, तो उनको हुक वॉर्म भी कहा जाता है। तो देखो ये आपके बुक की डायग्राम है, वल्चेरेरिया, ये भी बुक की है, एस्कैरिस, नीचे का हुक वॉर्म है, माउथ में देखो हुक वॉर्म के ऐसे हुक जैसे स्ट्रक्चर दिखेंगे। और मेल और फीमेल को अच्छे से कंपेयर करो। यहाँ पे फीमेल जो है लॉन्ग साइड है, थोड़ी सी ब्रॉडर है, मेल कैसा है, शॉर्ट है, थोड़ा सा क्या है, थिन है। और देखो मेल का जो टेल होगा वो राउंडेड होगा, और फीमेल का जो टेल है वो थोड़ा सा क्या है, स्ट्रेट है एज कम्पेयर टू मेल। तो मेल फीमेल में थोड़ा सा फ़र्क है इसके, ये समझ लेना है आपको। यहाँ पे मेल फीमेल में अच्छे से फ़र्क दिखेगा। देखो मेल और फीमेल दो अलग अलग होते हैं, मेल शॉर्ट होता है, फीमेल लॉन्ग होती है। मेल थोड़ा सा थिन होगा, फीमेल थोड़ी सी क्या होगी, ब्रॉड होगी। और पोस्टेरियर एंड देखो, मेल का क्या होगा, राउंडेड होगा, और फीमेल का क्या होगा, स्ट्रेट होगा। किसमें, एस्कैरिस में। एक्सप्लेन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे इतने ही था थ्योरी, अभी क्वेश्चन देखने हैं इस पे हमें। एक्सप्लेन द सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इन एस्कैरिस। एनिमल लाइक एस्कैरिस, अभी जो डायग्राम हमने देखी वो
से राउंड वॉर्म कहा जाता है। शोज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है। डाई मतलब टू, मॉर्फिज्म मतलब दो बॉडी के स्ट्रक्चर होंगे। द मेल इज शॉर्टर एंड नैरोअर दैन फीमेल एंड हैज़ कर्व पोस्टेरियर एंड विथ पेयर ऑफ पेनियल सीटा फॉर कॉपुलेशन। तो पेनियल सीटा मतलब क्या होता है, इसका एक सेक्स ऑर्गन हो सकता है जो कॉपुलेशन मतलब जब मैटिंग होता है मेल और फीमेल के बीच में फॉर रिप्रोडक्शन पर्पस, तब इससे क्या करता है वो यूज़ करता है। जैसे ह्यूमन में पेनिस होता है तो इनमें क्या होगा, पेनियल सीटा होगा जो कॉपुलेशन में यूज़ होगा। जिन वर्ड के आपको मीनिंग नहीं समझ में आते आप लोग उनको डिक्शनरी में या गूगल पे देख सकते हो। हर वर्ड का मीनिंग बताना पॉसिबल नहीं होता। द फीमेल जो होगी एस्कैरिस इज रिलेटिवली लॉन्गर, मतलब मेल से कंपेयर करोगे तो क्या होंगी, लॉन्गर होगी, ब्रॉड होगी एंड स्ट्रेट पोस्टेरियर एंड होगा विदाउट पैनियल सीटा। तो फीमेल के पास पैनियल सीटा नहीं होता है तो किसके पास होगा, वो मेल के पास ही होता है, फीमेल के पास नहीं होगा। फीमेल के पास क्या होगा, उनके पास जनरली वजाइना होता है। तो यहाँ पे क्या है, उनका जो पोस्टेरियर एंड जो होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट होगा। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ एस्कैरिस। तो आपको मेल और फीमेल दोनों की डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो डायग्राम जब ड्रॉ करोगे तो आपको याद रखना है मेल शॉर्ट होगा, थीन होगा, फीमेल ब्रॉड होगी, लॉन्ग होगी, और एंड को मेल के एंड को टेल को क्या करना है, राउंड करना है, और फीमेल की क्या दिखानी है, स्ट्रेट दिखानी है। और उन दोनों की बॉडी क्या है, टफ क्यूटिकल से कवर्ड होती है, मतलब टफ लेयर से कवर होती है बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सर्कुलेटरी सिस्टम हैज़ evolved from the open to closed type animal kingdom can be called first to represent closed circulation। तो ऐसा कौन सा फाइलम है जो फर्स्ट क्या करता है, क्लोज सिस्टम को, सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो ये अब लोग आप 8th-9th में पढ़ चुके हो। फाइलम एनिलिडा इज़ द फर्स्ट फाइलम टू रिप्रेजेंट द क्लोज सर्कुलेशन। उसके आगे के सारे क्या है, क्लोज सर्कुलेशन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है, विच फाइलम ऑनवर्ड ऑल फाइला शोज ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। तो फाइलम एनिलिडा ऑनवर्ड्स ऑल फाइला शोज ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, मतलब इनका जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम उसमें एलिमेंट्री कैनल कंप्लीट होता है। दो ओपनिंग होंगे, एक को माउथ कहोगे, दूसरे को एनस कहोगे, और दोनों एक दूसरे से अपोजिट एंड में क्या होते हैं, बॉडी के प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा भी देखो माउथ हमारा ऊपर की तरफ है, और जहाँ से हम स्टूल और यूरिन पास करते हैं वो क्या है, हमारे नीचे की एंड में, मतलब दो अपोजिट एंड में है। तो हमारा भी क्या है, एलिमेंट्री कैनल कंप्लीट है, मतलब हमारी भी बॉडी क्या है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है। वैसे बॉडी को हम क्या कहेंगे, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, जिसमें क्या होगा, एलिमेंट्री कैनल कंप्लीट होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, माउथ और एनस क्या होते हैं, इनवर्ड। माउथ का यूज़ क्या है, फूड इनटेक के लिए, और एनस का यूज़ क्या है, वेस्ट मटेरियल को बॉडी के बाहर फेंकने के लिए। कैन यू टेल, स्टेट द पैरासाइटिक एडाप्टेशन इन लिवर फ्लूक एंड एस्कैरिस। तो लिवर फ्लूक और एस्कैरिस में हमें क्या करना है, यहाँ पे पैरासाइटिक एडाप्टेशन उनका कैसे वो देखना है। तो लिवर फ्लूक को हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं, एस्कैरिस को हमने आज देखा, तो दोनों भी पैरासाइटिक है। तो देखो पैरासाइटिक एडाप्टेशन इन लिवर फ्लूक कैसे होता है, प्रेजेंस ऑफ हुक एंड सकर, उनके पास हुक भी होता है और सकर भी होता है, ताकि वो जिनके बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं उन बॉडी हुक से पकड़ते हैं बॉडी को, और सकर से क्या करते हैं, न्यूट्रिशन को सक करते हैं। बॉडी कवर्ड विथ क्यूटिकल, इनकी बॉडी भी एक टफ लेयर से कवर्ड होती है, उनको क्या कहा जाता है, क्यूटिकल। लैक डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट ही नहीं होती क्योंकि ये क्या है, पैरासाइट से। दे आर हर्माफोरेटाइड्स, तो हर्माफोरेटाइड्स हमें आगे देखना है। उसके बाद है सेकंड, पैरासाइटिक एडाप्टेशन इन एस्कैरिस, बॉडी लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड थ्रेड लाइक, इनकी बॉडी लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल होती है और थ्रेड जैसी होती है, अभी हमने देखा, मेल फीमेल दोनों भी देखे। बॉडी कवर्ड बाय टफ थिक एंड रेजिस्टेंस क्यूटिकल, तो इनके भी बॉडी पे एक क्यूटिकल क्या होता है, प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एग्जाम्पल ऑफ फ्री लिविंग प्लैटिनलिन्थस, तो इसका एग्जाम्पल है प्लानारिया। नेक्स्ट फाइलम हमें देखना है एनेलिडा, तो ये यहाँ पे एनेलिडा के कुछ एग्जाम्पल है, आप लोगों ने लिच तो देखा ही होगा, तो ये है एनेलिडा। अर्थवर्म भी इसका ही एग्जाम्पल है, ये भी कुछ एग्जाम्पल है एनेलिडा के।
ये एक्चुअल जब तक हम दिखते नहीं तब तक हमें समझ में नहीं आता कि कौन सा एनिमल कौन से फाइलम को क्या करता है, बिलोंग करता है। तो चलो देखते हैं 6 नंबर फाइलम एनेलिडा। एनालस का मीनिंग होता है रिंग स्ट्रक्चर। तो इनकी बॉडी क्या होगी, सेगमेंटेड होगी और रिंग होगी। सेगमेंटेड मतलब स्पेसिफिक सेगमेंट बॉडी में क्या होता है, कंटिन्यूअस रिपीट होता है। सेगमेंट मतलब स्पेसिफिक पार्ट। दे आर कॉल्ड रिंग और सेगमेंटेड वॉर्म। इनको रिंग और सेगमेंटेड वॉर्म भी कहा जाता है। चलो कुछ इनके साइलेंट फीचर देखते हैं। पहला है फॉर्म, दे आर एक्वेटिक, फ्यू आर एक्टोपैरासाइटिक। एक्टो एंड एंडोपैरासाइटिक दो हमने जो एक वीडियो बनाया था मैंने जिसमें इंपॉर्टेंट टर्म लिए थे, उसमें मैंने एक्टो और एंडोपैरासाइटिक एक्सप्लेन किया था। और फ्री लिविंग और प्रेजेंट इन मॉइस्ट सॉइल। फ्री लिविंग भी होते हैं और मॉइस्ट जो सॉइल होगी मतलब गीली मिट्टी जो होती है, कीचड़ कह सकते हो उसे, ऐसे जगह पे क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते। जनरली रेनी सीजन में हमें दिखते। बॉडी सिमेट्री कैसी होंगी इनकी, इनकी भी बॉडी सिमेट्री बायलैटरल सिमेट्रिकल होती है। मतलब अगर एक प्लेन डालोगे तो दो इक्वल पार्ट में बॉडी क्या होगी इनकी, डिवाइड हो सकती है। उसे क्या कहेंगे, बायलैटरल सिमेट्रिकल। अभी इनमें सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। सेगमेंटेशन मतलब बॉडी का कुछ ऐसा स्पेसिफिक पार्ट है और कंटिन्यूसली रिपीट होता रहेगा, इसे क्या कहेंगे, सेगमेंटेड बॉडी। बॉडी इज मेटामेरिक। मेटामेरिक मतलब रिपीटेशन ऑफ ऑर्गन। बॉडी का कोई तो भी एक पार्ट होगा जो रिपीट होता रहेगा। तो आपने अर्थवर्म देखा होगा, तो अर्थवर्म में वैसी बॉडी होती है। इसे क्या कहा जाता है, सेगमेंटेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगी, यहाँ से आगे सबका एलिमेंट्री कैनल कंप्लीट है। मतलब क्या होगा, माउथ और एनस प्रेजेंट होगा और क्या होगी, डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनल थ्रू होगी। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ आपको इतना ही लिखना है कि एलिमेंट्री कैनल इज कंप्लीट। लोकोमोशन कैसे करते वो देखते। इट इज़ विथ हेल्प ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल। इनके बॉडी के बाहर ना ऐसे राउंड वाले और ऐसे लंबे वाले मसल्स होते, उनके थ्रू ये क्या करते, ग्लाइंड कर सकते। इट टेक प्लेस विथ हेल्प ऑफ द सीटा इन अर्थवर्म। अर्थवर्म में सीटा थ्रू होता है। पैरापोडिया इन द नेरिस। नेरिस नाम का जो है, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को डायग्राम, वो एनिमल पैरापोडिस के हेल्प से क्या करता है, लोकोमोशन करता है। एंड सकर्स इन लीच। लीच के पास जो सकर होता है उसके हेल्प से वो क्या करती है, लोकोमोशन करती है। ये तीनों भी इसी फाइलम के एग्जाम्पल है। रेस्पायरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस थ्रू बॉडी वॉल। इन बॉडी से क्या करते हैं ये रेस्पायरेशन। हमारे पास जैसे नोज प्रेजेंट है, इनके पास रेस्पायरेशन के लिए नोज प्रेजेंट नहीं होता। इनके बॉडी वॉल थ्रू ये क्या करते हैं, गैसेस का इनटेक और गैसेस का आउट। मतलब जो गैस रिलीज करने हैं, एक्सचेंज मतलब लेना और बाहर निकालना। तो ये दोनों प्रोसेस जो गैस की है किसके थ्रू होती है, बॉडी वॉल थ्रू होती है। बॉडी से ही होती है। बॉडी का जो ऊपर का कवरिंग होगा वही से होगा, कोई स्पेसिफिक नोज इनके पास प्रेजेंट नहीं होगा। सर्कुलेशन देखो, इनका जो सर्कुलेशन सिस्टम होगी वो क्या होगी, क्लोज टाइप होगी। यहाँ से आगे सबकी क्या होती है, क्लोज टाइप होती है सर्कुलेटरी सिस्टम। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, इट इज़ कैरिड आउट विथ हेल्प ऑफ नेफ्रीडिया। तो नेफ्रीडिया की हेल्प से क्या होता है, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन होता है इनके बॉडी में। और एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन नाम का हमें पूरा चैप्टर देखना है, तब आप लोग पूरे डिटेल में समझ जाओगे प्रोसेस क्या होता है। यूरिन, हमारे बॉडी में से जो भी वेस्ट मटेरियल है जैसे कि स्वेट है, यूरिन है, स्टूल है, वो बाहर निकालने की प्रोसेस क्या होती है, एक्सक्रीशन होती है। नर्वस सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑफ नर्व रिंग एंड द वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो इनके पास वेंट्रल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है, नर्व रिंग भी प्रेजेंट होते हैं। ये नर्वस सिस्टम के पार्ट है इनकी। फॉर एग्जाम्पल देखो कौन से एग्जाम्पल है यहाँ पे नेरिस, उसके बाद है फेरेंटीमा जिसे अर्थवर्म कहा जाता है, एंड हिरुडैनेरिया मतलब जो लीच है उसका नाम है ये। तो देखो ये आपके बुक के डायग्राम में नेरिस ऐसे होता है, आप लोगों ने देखे होंगे इनको। हिरुडो मतलब लीच है ये, फेरेंटीमा मतलब क्या है ये, अर्थवर्म है। आपने तीनों भी देखे होंगे। देखो ये पहला जो दिख रहा है उसमें कैसे सेगमेंटेड बॉडी है, स्पेसिफिक सेगमेंट क्या हुआ है, कंटिन्यूअस रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, फाइंड आउट व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ हर्माफ्रोडिटिज्म। इट इज़ द कंडीशन इन विच द ऑर्गेनिज्म पोजेस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑन बोथ द सेक्सेस। मतलब दोनों जो सेक्सेस होते हैं उनमें क्या होते हैं, यहाँ पे जो
होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। इसके मेरिट्स मतलब पॉजिटिव पॉइंट एंड डीमेरिट्स मतलब निगेटिव पॉइंट हमें देखने। पहला है अश्योर फर्टिलाइजेशन विच रिड्यूस द रिस्क ऑफ द स्पेसीज टू बिकम्स एक्सटिंक्ट ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ द मैटिंग पार्टनर। तो क्या होता है, तो जो फर्टिलाइजेशन है उसके लिए किसी मैटिंग पार्टनर की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि दोनों सेक्सेस एक ही एनिमल में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे मैटिंग पार्टनर मतलब ऐसा मेल और फीमेल चाहिए, फिर उनके बीच में रिप्रोडक्शन होगा, मतलब उनके बीच में कॉपुलेशन होगा, फिर रिप्रोडक्शन होगा। तो ये प्रोसेस पार्टनर को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पे। सर्चिंग आउट मैटिंग पार्टनर इज़ द कंजर्ट, तो यहाँ पे पार्टनर को सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है, एक में ही प्रोसेस हो जाती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ मैटिंग मैक्सिमाइज, तो मैटिंग की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है यहाँ पे, ज़्यादा हो जाती है। डीमेरिट क्या है इसके, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन बोथ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ही ऑर्गन के, एक ही स्पेसीज के बीच में, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म के बीच में, तो जब होंगे तो क्या है, इसके लिए उनको ज़्यादा एनर्जी लगेगी। मतलब मेंटेनेंस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड मेंटेनेंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दो सिस्टम को मेंटेन करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी। ये क्या है, इसका डीमेरिट है। एंड लिमिटिंग जीन डाइवर्सिटी, जो जीन्स होते हैं हमारे, ये जीन्स कब डाइवर्सिटी कब आती है, मतलब इनमें वैरायटी कब आती है, जब मैटिंग पार्टनर अलग अलग होंगे, मेल फीमेल, मेल के जीन्स अलग होते हैं, फीमेल के जीन्स अलग होते हैं, फिर उनका कॉम्बिनेशन होता है। 12th में हमें पूरा इनहेरिटेंस देखना है, तब हम जीन्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, अगर एक ही बॉडी में मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट है तो यहाँ पे जो जीन्स है उसमें वैरायटी नहीं आ सकती, क्योंकि वैरायटी आने के लिए क्या है, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बीच में मैटिंग या जो है कॉपुलेशन होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक ही ऑर्गन के बीच, एक ही ऑर्गेनिज्म के बीच में दोनों सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे जीन डाइवर्सिटी का कोई ज़्यादा चांस नहीं है, लिमिटेशन हो जाएंगे उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू टेल एक्सप्लेन द टर्म मेटामेरिक सेगमेंटेशन। वैसे तो एक्सप्लेन की मैंने, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। In some animal body consist of many segment arranged along the length of the body। तो उनकी बॉडी में क्या होते हैं, रिपीटेड यूनिट होते, सेगमेंट होते बॉडी पार्ट के। एक्सटर्नल सेगमेंटेड कॉन्साइड विद द इंटरनल सेगमेंट इज कॉल्ड एज मेटामेरिक सेगमेंटेशन। बाहर के इंटरनल और अंदर के, मतलब बॉडी के अंदर के सेगमेंट एक दूसरे से क्या होंगे, जॉइंट होंगे, उसे क्या कहा जाता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। एंड द फिनोमिनन इज नोन एज, इस फिनोमिनन को क्या कहा जाता है, मेटामेरिज्म कहा जाता है। कभी कभी 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज मेटामेरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ अर्थवॉर्म्स इन एग्रीकल्चर, व्हाट इज वर्मी कंपोस्ट। अभी जो भी फार्मर्स से उन लोगों को पता होगा कि अर्थवॉर्म का क्या रोल है इन द एग्रीकल्चर, जो नहीं है वो लोग सुन लो। रोल क्या है अर्थवॉर्म का इन एग्रीकल्चर, अर्थवॉर्म लूज द सॉइल बाय बोरोविंग डीप इनटू इट, दस दे हेल्प इन एरिएशन द सॉइल। तो ये क्या करते हैं, जब सॉइल के अंदर घुसते हैं, और जब सॉइल के अंदर घुसते हैं तो सॉइल को क्या करते हैं, थोड़ा सा सॉफ्ट बना देते हैं। उसकी वजह से क्या होगा, सॉइल के अंदर एयर क्या हो सकती है, जा सकती है, और एयर और सॉइल का क्या हो सकता है, हमेशा रिएक्शन होकर सॉइल अच्छे क्वालिटी की बन सकती है। डिगिंग मतलब अंदर जाना, डिगिंग ऑफ सॉइल, डिगिंग का मतलब होता है खोदना। तो डिगिंग ऑफ सॉइल इज ऑल्सो हेल्प द अर्थवॉर्म टू रीच द रूट क्विकली। तो अर्थवॉर्म अगर डिग करते हैं तो प्लांट के लिए हेल्प होंगी कि प्लांट के रूट क्या होंगे, क्विकली क्या हो सकते हैं, सॉइल के अंदर जा सकते। अर्थवॉर्म्स कैन डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द फ्रॉम द सॉइल एंड कन्वर्ट इट इनटू द रिच मैन्योर। तो ऑर्गेनिक मैटर को क्या है, रिच मैन्योर में क्या करते हैं, ये कन्वर्ट कर सकते हैं, रिच फर्टिलाइजेशन में, फर्टिलाइजर में क्या कर सकते हैं, ये कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस हेल्प इन इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो क्या करते हैं, ये अर्थवॉर्म इंक्रीज करते हैं, विच अल्टीमेटली इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन। जो क्रॉप होंगे उनका प्रोडक्शन क्या होगा, अगर सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हुई तो क्रॉप का प्रोडक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसीलिए एग्रीकल्चर में अर्थवॉर्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। उनको जो होते फार्मर, उनका फ्रेंड भी कहा जाता है अर्थवॉर्म को, क्योंकि वो हेल्प करता है इन द क्रॉप प्रोडक्शन। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, बहुत लोगों ने सुना होगा, अभी ये बिजनेस हो चुका है वर्मी कंपोस्ट। ओके, तो देखो ये क्या होता है, इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग, मतलब एन ऑर्गेनिक मैन्योर प्रोड्यूस बाय द वर्मी कास्ट।
तो जो वर्मिकास्ट मतलब अर्थवर्म जो होंगे उनको क्या किया जाता है, बायोलॉजिकल वेस्ट पे फीड किया जाता है, ताकि वो क्या करते हैं, बायोलॉजिकल जो वेस्ट होता है ऑर्गेनिक मैन्योर में उसे क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, और ये प्लांट को अगर हम डालेंगे तो क्रॉप का प्रोडक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। उसे वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट मतलब मैन्योर फर्टिलाइज़र, और वर्मी मतलब जो वर्म्स होंगे अर्थवर्म जैसे, वो क्या करते हैं, इसे फॉर्म करते हैं। तो ये क्या होता है, एक ऑर्गेनिक मैन्योर होगा, इसमें कोई भी केमिकल एडेड नहीं होंगे, तो ये बहुत हेल्प करता है इन क्रॉप प्रोडक्शन। वाई आर लीच यूज्ड इन आयुर्वेदा, आयुर्वेदा में लीच को क्यों यूज़ किया जाता है? लीचेस आर यूज्ड इन ब्लड प्यूरिफिकेशन थेरेपी टू ट्रीट मेनी डिसीज एज दे सक इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द अफेक्टेड साइड ऑफ द पेशेंट्स बॉडी। अगर आपके बॉडी में कहीं पे इन्फेक्टेड ब्लड है तो इन्फेक्टेड ब्लड को सक करने के लिए लीच को यूज़ किया जाता है। भले चाहे वो पॉइजनस भी हो ब्लड, तो भी ये लीच क्या करते हैं, उसे सक करते हैं। तो एक थेरेपी है टू रिड्यूस और टू प्यूरिफाई द ब्लड। तो लीच को अगर हम बॉडी पे लगाते हैं तो हमारी बॉडी से वो अच्छा वाला खून नहीं चूसते, वो क्या करते हैं, सिर्फ जो इन्फेक्टेड होता है, जो इम्प्योर ब्लड होता है, उसे क्या करते हैं, वो सक करते, जो पेशेंट होगा उसकी बॉडी से। उनके बॉडी में ना एक कोएगुलेंट प्रेजेंट होता है, एंटी कोएगुलेंट। कोएगुलेंट मतलब क्या है, हमारे खून जो होता है, जो जम जाता है, उसे क्या कहा जाता है, कोएगुलेशन। मतलब कहीं पे आपको लग गया और आपका खून वहाँ पे जम गया तो क्या हो गया, कोएगुलेट हो गया है। तो इनके बॉडी में एंटी कोएगुलेंट प्रेजेंट होता है, मतलब वो जो जमा हुआ खून जो है उसे क्या करेगा, वो स्प्रेड करेगा, डाइल्यूट करेगा, उसे कहा जाता है हीरोडिन, इसीलिए इसका नाम भी वैसे ही है। प्रेजेंट इन सलाइवा ऑफ लीच, लीच का जो सलाइवा होगा उसके बीच में, उसमें एंटी कोएगुलेंट प्रेजेंट होता है। वो एंटीकोएगुलेंट जब हमारे ब्लड में जाता है तो ब्लड को क्या करता है, थिन बनाता है, डाइल्यूट बनाता है, विच अलाउ टू फ्लो ब्लड थ्रू द वेसल्स। तो ब्लड को फ्री कर देते हैं और वेसल में से ब्लड का फ्लो क्या होता है, फिर इंक्रीज होता है। और जो क्लॉट्स होंगे वो क्लॉट्स भी क्या हो जाएंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे। क्लॉट्स मतलब जो ब्लड की क्या होगी, क्लॉट्स फॉर्म होंगे, तो वो ब्लड्स के क्लॉट्स को क्या करते हैं, ये डिजॉल्व कर देते हैं। और वेसल में अगर ब्लड के क्लॉट होंगे तो ब्लड के क्लॉट भी क्या होंगे, डाइल्यूट होके फ्लो होने लगेंगे। मतलब हार्ट अटैक के जो चांसेस है वो कम होते हैं, क्योंकि इनके सलाइवा में क्या प्रेजेंट होता है, हीरोडिन नाम का एंटी कोएगुलेंट। हीरोडिन आपको याद रखना है, एक एमसीक्यू पॉइंट है। तो वो लीच के सलाइवा में प्रेजेंट होता है, एक एंटी कोएगुलेंट है, हमारे बॉडी के ब्लड को क्या करता है, थीन करता है। अगर क्लॉट है तो क्लॉट को डिजॉल्व करके क्या है, हमारे जो वेन्स से वेसल में से ब्लड का फ्लो क्या हो जाता है, रेगुलर हो जाता है। इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है इन आयुर्वेदा। नेक्स्ट हमें देखना है अर्थोपोडा, फाइलम अर्थोपोडा। तो देखो अर्थोपोडा की ये है एनिमल से, कुछ ये भी एनिमल्स से अर्थोपोडा के। तो चलो देखते हैं 7 नंबर का फाइलम, फाइलम अर्थोपोडा। अर्थोस मतलब जॉइंट एंड पोडस मतलब लेग। इनके लेग क्या होते हैं, जॉइंट होते हैं, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, अर्थोपोडा। द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया, एक एमसीक्यू पॉइंट है। लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है किंगडम एनिमेलिया का, अर्थोपोडा, ये आपको याद रखना है। दे हैव जॉइंट अपेंडेज कॉल्ड एज अर्थोपोड। उनके जो लेग्स होते हैं वो क्या होते हैं, जॉइन होते हैं। लेग मतलब 2 से ज़्यादा लेग्स होंगे और क्या होंगे, वो बॉडी के नीचे की तरफ से क्या होंगे, जॉइन होंगे। कॉकरोच तो पता होगा सबको, तो भी इसका एग्जाम्पल है। हैबिटेट क्या होगा अर्थोपोडा का, साइलेंट फीचर देखते हैं अभी। अर्थोपोड्स आर द ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट मतलब एवरीवेयर, दुनिया में कहीं पे भी जाओगे तभी ये एनिमल दिखाई देंगे, इसलिए कहा जाता है कि लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया। तो दुनिया में हर जगह पे, हर एनवायरनमेंट में ये एनिमल क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, ओमनी प्रेजेंट। फॉर्म कैसे होगा देखो इनका, दीज आर फ्री लिविंग, फ्री लिव होते हैं, मतलब किसी पे डिपेंड नहीं होते। फ्यू आर पैरासाइटिक, जैसे कि मस्कीटो और बेड बग है, वो क्या होते हैं, सिर्फ पैरासाइटिक होते हैं, मतलब दूसरे के बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं, वो भी फीमेल मस्कीटो। मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ, जो मेल मस्कीटो है वो कभी भी हमें मतलब वो खून नहीं चूसते। फीमेल मस्कीटो भी खून उनका पेट भरने के लिए नहीं चूसते। वो क्यों कर चूसते, उनकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए ह्यूमन ब्लड की ज़रूरत होती है। मतलब कोई भी फीमेल अगर रिप्रोडक्शन करना चाहती है तो उसे रिप्रोडक्शन के लिए फीमेल ब्लड की ज़रूरत होती है, इसलिए उनको क्या करते हैं,
पैरासाइट के तौर पे एक्ट होते हैं। बेड़बग तो सबको पता होगा, ये भी क्या है, एक पैरासाइट है, ये इसी के एग्जाम्पल है आर्थ्रोपोडा के। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हेड मतलब सर होगा, थोरैक्स मतलब ये जो गले का रीजन होता है वो होगा, एंड एब्डोमेन मतलब हमारी जो छाती होती है उसके नीचे से जो होगा पेट का रीजन, इंक्लूडिंग स्टमक, चेस्ट और स्टमक का जो पार्ट होगा उसे क्या कहा जाएगा, एब्डोमेन। ऐसे 3 पार्ट में बॉडी क्या होती है, डिवाइड होती है। बॉडी सिमेट्री, यहाँ पे क्या होगा, वो बायलैटरली सिमेट्रिकल, मतलब अभी कॉकरोच आंखों के सामने रखो और सारे पॉइंट देखो, तो इनका जो बॉडी होगा, अगर हम एक प्लेन ड्रॉ करते हैं बीच में से, तो 2 इक्वल पार्ट में क्या होगी, बॉडी डिवाइड होगी, दोनों साइड में सेम ऑर्गन होते। जर्म लेयर, यहाँ से आगे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक के 3 लेयर से बॉडी बनेगी, जर्म के लेयर, मेसोडर्म, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म, मिडल, इनर एंड आउटर लेयर से। बॉडी प्लान कैसे होगा इनका, यहाँ पे मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी होती है इनकी, विथ ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। इनका भी क्या होता है, एलिमेंट्री कैनल कंप्लीट होता है, माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट होंगे। ऐसे बॉडी प्लान को क्या कहा जाता है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। बॉडी इज कवर्ड बाय टफ नॉन लिविंग चिटैनस। चिटैनस मतलब एक प्रोटीन का लेयर होता है, ये एक कंपाउंड होता है, उससे ये क्या है, उनकी बॉडी बनती है। काइटेनियस भी कहा जाता है इसे, या चिटेनियस भी कहा जाता है, कोई प्रोनाउंस करो कुछ भी, लेकिन ये एमसीक्यू पॉइंट है। इनकी बॉडी किससे बनेगी, चिटेनियस से बनेगी। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसी होगी इनकी, ऑफ कोर्स कंप्लीटेड होगी, डिवाइडेड इनटू फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट, मतलब जो भी इंटेस्टाइन होंगे 3 पार्ट में डिवाइड होंगे। हमारे भी 3 पार्ट में डिवाइड है। फोरगट मतलब आगे का पार्ट इंटेस्टाइन का, जहाँ पे फूड का क्या होगा, प्रोसेसिंग होगा। मिडगट मतलब जहाँ पे फूड डाइजेस्ट होता है, और हाइंडगट मतलब उसमें से न्यूट्रिशन लिए जाते हैं और वेस्ट मटेरियल को बाहर डाला जाता है। तो 3 पार्ट में क्या होते हैं, ये इंटेस्टाइन बॉडी का क्या होता है, डिवाइड होता है, और इंटेस्टाइन को गट कहा जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम, इट इज़ ऑफ ओपन टाइप। यहाँ से आगे सबकी सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होगी, ओपन टाइप होगी। ब्लड फ्लो थ्रू बॉडी कैविटी, इनका ब्लड जो होता है बॉडी कैविटी थ्रू क्या होता है, फ्लो होता है, जैसे हमारा हो रहा है, उसे क्या कहा जाता है, हीमोकोल। रेस्पिरेटरी ऑर्गन, इनके पास गिल्स होते हैं, ट्रैकिया होते हैं, बुक लंग्स होते हैं एंड बुक गिल्स होते हैं। इनके थ्रू ये अलग अलग एनिमल क्या है, हर एक के पास डिफरेंट होगा, तो इनके थ्रू ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं। रेस्पिरेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हमारे बॉडी को जो गैसेस चाहिए एटमॉस्फेयर से लिए जाएंगे, जिनकी ज़रूरत नहीं उनको रिलीज़ किया जाएगा, उसे रेस्पिरेशन कहा जाता है। जैसे हम ऑक्सीजन लेते, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते, वैसे हर ऑर्गेनिज्म क्या करता है, कुछ ना कुछ गैसेस यूज़ करता है। तो जो रेस्पिरेशन प्रोसेस गिल से हो सकती है, ट्रैकिया से हो सकती है, बुक लंग से हो सकती है, या फिर बुक गिल्स भी हो सकती है, डिपेंड ऑन एनिमल। एक्सक्रीशन टेक प्लेस बाय ग्रीन ग्लैंड्स, इनके पास ग्रीन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, या उसे ही कोक्सल ग्लैंड्स भी कहा जाता है। तो कोक्सल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड थ्रू क्या करेंगे, बॉडी के वेस्ट को बॉडी के बाहर फेंकेंगे। नर्वस सिस्टम कैसे होगी, देखो इनकी, इट इज़ फॉर्म बाय द नर्व रिंग एंड डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो इनके पास डबल वेंट्रल क्या होती है, डबल लेयर्ड होती है, और वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है, और नर्व रिंग भी होती है, रिंग के फॉर्म में नर्व प्रेजेंट होंगे। अभी इनके पास और एक फीचर है, सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। दे आर वेल डेवलप्ड इन द एंटीना, इनके बॉडी पे एक एंटीना, आपने लोगों ने अगर कॉकरोच अच्छे से देखा है तो कॉकरोच के बॉडी पे एंटीना प्रेजेंट होता है। एंटीना का काम क्या है, उनको पता चलता है, सेंस से पता चलता है, एंटीना से उनको पता चलेगा कि आगे कोई प्रेजेंट है या नहीं है। और इनके पास आइज़ भी होते हैं, और हमारे आइज़ जैसे आइज़ नहीं होते इनके आइज़ क्या होते हैं, पूरा राउंड उनको दिखता है। हमें कॉकरोच पूरा चैप्टर देखना है, तब हम इसकी बात करेंगे एंटीना और आइज़ की, तब हमें डिटेल में देखना है एंटीना एंड आइज़। तो आपको पता होना चाहिए इनके पास सेंस ऑर्गन क्या होंगे, एंटीना और आइज़ इनकी क्या है, सेंस। हमारे जैसे स्किन सेंस ऑर्गन है, हमारा नोज सेंस ऑर्गन है, वैसे इनका क्या है, एंटीना एंड आइज़। रिप्रोडक्शन, सेक्सेस आर सेपरेट, मेल फीमेल सेपरेट होते। फर्टिलाइजेशन इंटरनल बॉडी के अंदर होता है। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जो डेवलपमेंट होगी डायरेक्ट हो सकती है या इनडायरेक्ट हो सकती है। इन सब आर्थ्रोपोड्स लाइक हनीबीज सबको पता है, बग्स भी पता है सबको, आर रिप्रोड्यूस बाय द पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस का मीनिंग क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड एग सेल। जिस एग सेल का फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ है, उस एग सेल से क्या होगा, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है,
पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है। सम इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस, तो चलो इनकी कुछ इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस है वो भी देखते हैं। एपिक्स कहा जाता है हनी बी को। हनी बी का इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंट क्या है? फॉर देयर हनी एंड वैक्स, वैक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हनी भी इम्पॉर्टेंट है। लैब्स्टर, प्रॉन और क्रैब जो होते हैं उनको हम क्या करते, खा सकते, एडेबल होते हैं वो, उनमें बहुत हाई अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। सिल्क वॉर्म्स प्रोड्यूस सिल्क, सिल्क वॉर्म जो है वो भी इसका एग्जाम्पल है, उससे सिल्क का प्रोडक्शन होता है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होता है और बहुत ही कॉस्टली भी होता है। सम आर हार्मफुल, उनमें से कुछ हार्मफुल भी है। मॉस्किटो की वजह से बहुत सारे डिसीज स्प्रेड होते हैं। ओके, किंग क्रैब जो होता है उनको लिविंग फॉसिल कहा जाता है। ओके, इसके अलावा कौन से एग्जाम्पल है? कॉकरोच है, बटरफ्लाई है, स्कॉर्पियन है, प्रॉन्स है, ये क्या है? इसी फाइलम के एग्जाम्पल है। सिग्निफिकेंस, अभी बेनिफिशियल और हार्मफुल अभी हमने देखे। बेनिफिशियल मतलब जो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हनी बी है, हनी और वैक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सिल्क वॉर्म सिल्क प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। लैब्स्टर, प्रॉन, क्रैब को क्या कर सकते हैं? खा सकते हैं, क्योंकि उनमें हाई अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। हार्मफुल आर्थ्रोपोड्स कौन से होंगे? देखो, दे एक्ट एज द वेक्टर टू स्प्रेड द वेरियस डिसीज, ये क्या करते हैं? डिसीज को स्प्रेड करते, जैसे कि मस्कीटोज है या फिर किंग क्रैब है, वो लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है इसको। तो ये क्या है? डिसीज को स्प्रेड करते हैं, इसलिए उनका हार्मफुल कहेंगे। तो देखो, ये एनिमल्स ऑफ आर्थ्रोपोडा, स्कॉर्पियो है, कॉकरोच है। यहाँ पे देखो बहुत सारे आपको वैरायटी में देखने को मिलेंगे, आपके बुक में बहुत कम दिए और बहुत ही ब्लर डायग्राम है, यहाँ पे अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। ये सारे क्या है? इसी किंगडम के, इसी फाइलम के एग्जाम्पल से। लैब्स्टर क्या होता है, उसके बाद टीक क्या होता है, स्पाइडर क्या होता है, क्रिकेट क्या होता है, ये सारे एग्जाम्पल यहाँ पे, ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। इसमें से कोई 3-4 नंबर नाम क्या कर लो, लर्न कर लो। अर्थवर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज फाइलम आर्थ्रोपोडा कंसिडर एज मोस्ट सक्सेसफुल फाइलम? इसे मोस्ट सक्सेसफुल फाइलम कहा जाता है, क्यों? उसका रीज़न बताना है, ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इट इज़ कंसिडर एज मोस्ट सक्सेसफुल फाइलम बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीज़न। कुछ रीज़न है, 3 रीज़न है, तीनों को अच्छे से देखते हैं। पहला है, इट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया इंक्लूड वैरायटी ऑफ द एनिमल्स। तो ये सबसे बड़ा फाइलम है किंगडम एनिमेलिया का, और बहुत वैरायटी में एनिमल प्रेजेंट है। क्रैब में इसमें आते हैं लैब्स्टर, प्रॉन्स, इंसेक्ट, मिलीपेड्स, हनीबीज, ये सारे इसी के एग्जाम्पल है। ओके, सेकंड है, दे आर ओमनी प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट एवरीवेयर। दे शो ग्रेट वैरायटी ऑफ एडाप्टेशंस। कॉकरोच को देखो, कौन सी भी कंडीशन में अपने आप को एडाप्ट कर लेता है, जैसी कंडीशन होगी, जैसा एनवायरनमेंट होगा, उसी हिसाब से खुद को ढाल लेता है। तो ये जो एनिमल है क्या होते हैं? एडाप्टेशन को बहुत जल्दी क्या करते हैं? एडाप्ट कर लेते हैं। उसके बाद क्या है, ये टेरेस्ट्रियल से लेकर एक्वाटिक तक सब जगह पे प्रेजेंट हो सकते, मतलब ज़मीन पे भी रह सकते, पानी में भी रह सकते, एनवायरनमेंट के हिसाब से अपना अपना एडेप्टेशन कर लेते। दुनिया में कहीं पे भी जाओ, कौन से भी क्लाइमेट में जाओ, हर जगह पे ये एनिमल क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे, और बहुत बड़ा फाइलम है ये। सेवरल अदर फैक्टर्स ऑल्सो कंट्रीब्यूट सक्सेस ऑफ फाइलम। उनमें देखो क्या है, एक्सोस्केलेटन जो होता है आर्थ्रोपोड्स का, इट इज़ मेड अप ऑफ थिन चिटैनस, एक केमिकल होता है चिटैनस, जो क्या होता है? प्रोटीन की लेयर होती है। द एनेबल टू सर्वाइव ऑन लैंड इन मोस्ट ऑल द एनवायरमेंट एंड इट इज़ ग्रेट डिफेंस अगेंस्ट द प्रीडेटर। तो ये जो उनके पास प्रेजेंट होता है एक्सोस्केलेटन, उसके वजह से क्या है, वो अपने आप को क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द प्रीडेटर, मतलब उनका कोई अगर शत्रु है तो उसके खुद का प्रोटेक्शन कर सकते। दे पजेस जॉइंट अपेंडेजेस विच शोज द कॉम्प्लेक्स मूवमेंट। तो उनके पास बहुत सारे पैर होते हैं और पैर जॉइंट होते हैं, इसलिए वो जल्दी भागते हैं। कॉकरोच को देखो, हम जल्दी पकड़ नहीं सकते। दे एग्जिबिट मोल्डिंग, और इसी को क्या कहा जाता है? इस डाइसिस कहा जाता है। तो मोल्डिंग मतलब अपने आप को, किसी का कोई अगर उनको अगर टच होता है तो मोल्ड कर लेते। बहुत सारे ऐसे एनिमल इनमें जो मोल्ड कर लेते। आप लोगों ने बारिश में बहुत सारे एनिमल देखे होंगे जो अपने आप को क्या करते हैं? मोल्डिंग करते हैं अपना आप। दे हैव द
मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी, मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी मतलब एक सेगमेंट होंगे इंटरनली और आउटरली, क्या होंगे आउटर साइड से क्या होंगे, जॉइंट होंगे। वो क्या करते हैं, उनको हेल्प करते हैं मूवमेंट में। तो एनवायरनमेंट के हिसाब से मूवमेंट में ये क्या करेंगे, सेगमेंटेड बॉडी इनको क्या करेगी, हेल्प करेगी। उसे क्या कहा जाता है, मेटामेरिक सेगमेंटेड बॉडी कहा जाता है। वो सिर्फ इनके पास प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू वी मीन बाय द पार्थेनोजेनेसिस। तो डेवलपमेंट ऑफ एग इनटू द कंप्लीट इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस। मतलब फर्टिलाइजेशन के बिना भी जब एग की डेवलपमेंट होती है और उसमें से बेबी निकल सकता है, इस प्रोसेस को पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है। इट इज़ फाउंड इन मेनी नॉन वर्टिब्रेट्स, जैसे कि बीज है, उसके बाद है रोटीफर्स है, इवन इन सम लिजार्ड्स एंड बर्ड, जो टर्की नाम का बर्ड है उसमें भी इस टाइप का क्या होता है, प्रेजेंट होता है पार्थेनोजेनेसिस। तो ये कुछ एग्जाम्पल है इन ऑर्गेनिज्म के जो पार्थेनोजेनिस प्रोसेस को दिखाते हैं, जिसमें क्या होता है, एग का डेवलपमेंट होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। जनरली फर्टिलाइजेशन के बिना एग का डेवलपमेंट होता नहीं, लेकिन ये एक सिंगल ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे क्या होगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन एग का डेवलपमेंट होगा, और इसे पार्थेनोजेनेसिस कहेंगे। बीज, रोटीफर, लिजार्ड एंड द टर्की बर्ड ये क्या दिखाते हैं, इस टाइप का पार्थेनोजेनेसिस दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट यू मीन बाय लिविंग फॉसिल। तो व्हाट वर्ड यहाँ पे रह गया है, तो आप लोग ऐड कर लो। तो फॉसिल, लिविंग फॉसिल किसे कहा जाता है, द मेंबर ऑफ लिविंग एनिमल और द प्लांट स्पेसीज दैट ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू स्पेसीज नोन फ्रॉम द फॉसिल रिकॉर्ड। जो फॉसिल रिकॉर्ड है उसके साथ कुछ एनिमल या प्लांट क्या होते हैं, मैच होते हैं। नॉट द रिसेंट फॉसिल रिकॉर्ड, रिसेंट फॉसिल रिकॉर्ड से नहीं, बहुत ओल्ड वाला जो फॉसिल रिकॉर्ड होगा उसके साथ भी इनकी बॉडी क्या होती है, मैच होती है। मतलब टाइम पीरियड के साथ इनके बॉडी में कोई चेंजेस ही नहीं आए, उनकी बॉडी एज इट इज़ है, उनको क्या कहा जाता है, लिविंग फॉसिल, जैसे कि किंग क्रैब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ द बी प्रोड्यूस हनी। तो आप लोगों को पता होगा कि बी कैसे हनी को प्रोड्यूस करती है, यहाँ पे हम शॉर्ट में देख लेते हैं। बीज प्रोड्यूस हनी यूजिंग द नेक्टर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। जो फ्लावरिंग प्लांट का नेक्टर होता है उसकी हेल्प से क्या करते हैं, ये बीज क्या करते हैं, हनी को प्रोडक्ट करते। अ बी सक द नेक्टर एंड स्टोर इन हनी सैक अंटिल इट रिटर्न टू द हाइव। तो जो बीज आते हैं हनी कलेक्ट करने के लिए, वो क्या करते हैं, नेक्टर को सक करते हैं, उसमें से जो मटेरियल होगा, हनी सैक होती है उनकी बॉडी में, एक कैविटी होती है, वहाँ पे उसे स्टोर करते हैं और अपने हाइव में, मतलब अपने होम में वापस चले जाते हैं। द नेक्टर इज देन ट्रांसफर टू वर्कर बी। जो वहाँ पे वर्कर बी होती है, उन नेक्टर को उनके बॉडी में क्या किया जाता है, फिर ट्रांसफ़र किया जाता है इन द हाइव। हाइव मतलब उनका जो होम होगा, वो सब लोगों ने देखा होगा। हु सक द नेक्टर फ्रॉम हनी सैक। तो हनी सैक से ये वर्कर भी क्या करते हैं, नेक्टर को सक करते हैं थ्रू देयर प्रोबोसिस। तो उनके पास प्रोबोसिस नाम का एक ऑर्गन होता है, उसके थ्रू ये क्या करते हैं, उस नेक्टर को क्या करते हैं, सक करते हैं फ्रॉम द हनी सैक। हनी सैक में से क्या करेंगे, सक करेंगे। ये जो नेक्टर होता है उसमें 70% वाटर होता है और 20% हनी होता है, शुगर ही जैसा होगा, शुगर का जो सोल्यूशन होगा ना वैसे ये होता है, नेक्टर जिसे कहा जाता है। हनी बीज गेट रीड टू एक्सेस वाटर बाय द सॉलोविंग एंड द रिगरगेटिंग एंड नेक्टर अगेन एंड अगेन। तो ये क्या करते हैं, ये दो प्रोसेस से क्या करते हैं, उस नेक्टर को में से वाटर को रिमूव करते हैं, ये ऑपरेशन जैसी प्रोसेस है। दे आल्सो फैन देयर विंग्स ओवर द फील्ड सेल्स। तो उस सेल में फील्ड कर देते हैं हनी को, और अपने बॉडी का जो उनके विंग्स है उनको फैन के तौर पे यूज़ करते हैं, ताकि वो क्या कर सके, हनी कॉम्ब के ऊपर, ताकि वो क्या कर सके, वाटर को इवापोरेट कर सके, ताकि वाटर कम हो जाए और हनी का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाए। तो हनी कॉम्ब के ऊपर, हनी कॉम्ब मतलब जो छोटे छोटे कॉम्ब होते हैं जिसमें हनी फील्ड होता है। अगर आप लोगों ने हनी बीज देखा है तो ये पूरा उनका जो होता है स्ट्रक्चर, तो आप लोगों को पता होगा। द बी सील इन द कॉम्ब विथ द सिक्रीशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम इट एब्डोमेन। तो अपने एब्डोमेन से क्या करते हैं, लिक्विड सिक्रीट करते हैं, और ऊपर से जो हाइव होता है उसे मतलब जो कॉम्ब होगा उसे सील कर देते हैं। विच हार्डन इन टू द बी वैक्स। थोड़ी देर के बाद वो हार्ड हो जाता है और बी वैक्स बन जाता है उसका। ओके, इसीलिए जो हनी है वो ऊपर से नीचे नहीं गिरता कभी। दिस इज़ हाउ हनी बी यूज नेक्टर टू प्रोड्यूस द थिक स्टिकी एंड स्वीट हनी। इस प्रोसेस से क्या करते हैं, हनी बी थिक और स्वीटी हनी को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते।
लास्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ ऑटो, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक था, व्हाट विल हैपन इफ अर्थोपोड्स डू नॉट मोल्ट, अगर अर्थोपोड मोल्ट ही नहीं हुए तो क्या होगा। तो देखो, मोल्टिंग इज द पीरियोडिक शेडिंग ऑफ द आउटर क्यूटिकल लेयर ऑफ द बॉडी ऑफ अर्थोपोड, जो बाहर की बॉडी होती है, क्यूटिकल लेयर होता है, उसका क्या होता है, फोल्डिंग होता है, शेडिंग होता है यहाँ पे। द आउटर लेयर ऑफ द बॉडी ऑफ अर्थोपोड इज फॉर्म्ड ऑफ टफ नॉन लिविंग चिटैनस सब्सटेंस, तो बाहर का पार्ट जो होता है नॉन लिविंग चिटैनस सब्सटेंस से बनता है, उसे मोल्ड करते रहना पड़ता है क्योंकि वो नॉन लिविंग पार्ट है। अगर वो उसे मोल्ड नहीं करेंगे तो उनकी ग्रोथ नहीं होगी। ये जो एनिमल है उनकी ग्रोथ कब होगी, जब वो अपने आप को मोल्ड करते रहेंगे, क्योंकि वो ऊपर का नॉन लिविंग पार्ट है, जब मोल्ड करते रहेंगे तभी वो फ्लेक्सिबल रहेगा। इफ़ अर्थोपोड डू नॉट मोल्ड दे कैन नॉट ग्रो एंड मैच्योर इनटू अडल्ट फॉर्म, अगर ऊपर के नॉन लिविंग पार्ट को अगर वो मोल्ड के प्रोसेस से थोड़ा सा फ्लेक्सिबल नहीं बनाएंगे तो वो ग्रो नहीं कर सकते, मैच्योर अडल्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकते। ओके, तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। हमने 3 फाइलम देखे, अच्छे से देखो, डायग्राम को ड्रॉ करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो, जहाँ जहाँ पे बोला है MCQ पॉइंट तो उसे नोट डाउन करके रखो। तो पढ़ते रहो बच्चों, खुद का ख्याल रखो। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट फाइलम देखेंगे।